मैं सिविल लाइन वार्ड वासियों से बस यही निवेदन करती हूँ कि मैं आपके वार्ड की बेटी हूँ, बहू हूँ और आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहती हूँ। सिलाई मशीन पे 3 नंबर पे बटन दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ गलत थे, कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा काम नहीं की हूँ जिसके वजह से मेरी टिकट कट गई। और सवाल बात ये भी आती है, लास्ट टाइम मैंने निर्दलीय डाला था, तो निर्दलीय तो संजना निहाल ने भी डाला था कि उनको कैसे। तो वार्ड में आप जा रही हो, लोगों के बीच में जा रही हो, तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके, आप बताएं थोड़ा विस्तार। कुछ भी नहीं हुआ है, देखा जाए तो जो होना चाहिए जितना 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक के वार्ड वासी अगर सिग्नेचर भी कराने जाते हैं तो वहाँ एक सिग्नेचर करने में भी उनको बहुत तकलीफ होती है। वार्ड की जनता अगर आपको पार्षद चुनती है तो कौन कौन से काम करेंगे वार्ड वासियों के लिए, थोड़ा बताएं। वार्ड वासियों को कोई पैसा, कोई खाना, ये सब चीज़ नहीं चाहिए रहता है। वार्ड वासियों को चाहिए रहता है लाइट, बिजली, पानी, और जो उनके सुख दुख में आके थोड़ा रहे साथ में। और कई लोगों का कहना यही है, जो समाज के कुछ है वरिष्ठ लोग, नाम तो मैं लेना नहीं चाहूँगी, उनका कहना यह है कि ये प्रधान नहीं है, ठाकुर है। तो सर मैं एक क्वेश्चन और सबसे पूछना चाहूँगी, जैसे मेरे मिस्टर ठाकुर है, हमारा इंटर कास्ट हुआ है, तो क्या मेरी शादी हो गई तो एक बेटी जब शादी करके चले जाती है तो सरनेम माँ बाप का छोड़ देते हैं क्या? आखिर तो कुछ ना कुछ जुड़ा ही रहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने माता पिता के सरनेम के साथ अपने पति का नाम सरनेम भी जोड़ के रखते हैं। तो क्या मेरी शादी होगी इंटर कास्ट में, तो क्या मैं उड़िया नहीं हूँ? सबका कहना यही है कि उड़िया नहीं है, ठाकुर है। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा था न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज सिविल लाइन क्षेत्र में आई हुई है, वार्ड क्रमांक 46, और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। आप परिचय बताइए, आप पूरा नाम। पहले वार्ड वासियों को मेरा नमस्कार, मैं निशा प्रधान, सिविल लाइन में वार्ड क्रमांक 46 से। क्या निशान क्या मिला है आप लोगों को? हमको मिला है सिलाई मशीन का निशान मिला है। नीता जी, आप लोगों की जब भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट निकली, उसमें प्रत्याशी के रूप में आपका नाम दर्ज था। ऐसा क्या कारण हुआ? आप लोगों ने पूरे सिविल लाइन क्षेत्र में फ्लैक्स के माध्यम से आपका प्रचार प्रसार काफी तेज नजर आ रहा था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। फिर क्या कारण ऐसा हुआ कि आपकी टिकट कट गई और प्रत्याशी दूसरे को बना दिया गया? देखिए सर, यही क्वेश्चन तो मैं उस टाइम से अब तक ढूंढती आ रही हूँ कि ऐसा क्या कारण था, पर अभी तक कि कुछ ऐसा पता नहीं चला कि कारण क्या था। वो मैं भी ढूंढ रही हूँ, जानना चाहती हूँ कि कारण क्या था। कई जगह ऐसे सुनने में आया है कि प्रधान उड़िया है कि नहीं है, प्रधान में तो उड़िया नहीं आता है। प्रधान कैसे करके उड़िया हो जाएंगे? उड़िया लोगों का सरनेम प्रधान नहीं रहता है। पर कई लोग जो जानकार हैं, जैसे आप ही खुद जानते हो, प्रधान में एक देवभोग करके है हमारे छत्तीसगढ़ में, वहाँ एक प्रधान पारा, वहाँ की ही मैं मूल निवासी हूँ, वहाँ हमारा पूरा परिवार, और ये टांडी वंश में आता है सर। पर कई लोगों का कहना यही है, जो समाज के कुछ है वरिष्ठ लोग, नाम तो मैं लेना नहीं चाहूँगी, उनका कहना यह है कि ये प्रधान नहीं है, ठाकुर है। तो सर मैं एक क्वेश्चन और सबसे पूछना चाहूँगी, जैसे मेरे मिस्टर ठाकुर है, हमारा इंटर कास्ट हुआ है, तो क्या मेरी शादी हो गई तो एक बेटी जब शादी करके चले जाती है तो सरनेम माँ बाप का छोड़ देते हैं क्या? आखिर तो कुछ ना कुछ जुड़ा ही रहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने माता पिता के सरनेम के साथ अपने पति का नाम सरनेम भी जोड़ के रखते हैं। तो क्या मेरी शादी होगी इंटर कास्ट में, तो क्या मैं उड़िया नहीं हूँ? सबका कहना यही है कि उड़िया नहीं है, ठाकुर है। प्रचार भी चल रहा है ये, और दूसरी टिकट भी हमारा यही कारण से कटी है कि ये उड़िया नहीं, एससी में नहीं आते। सर मेरे पास यहाँ तक कि कास्ट सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ का ही बना हुआ है, और जिन लोगों को जैसे टिकट मिली है, जो प्रत्याशी हैं,
वो उड़ीसा का भी यहाँ चल सकता है, पर मेरा देवभोग का नहीं चल। मैं यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ गलत थे, कि मैं भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा काम नहीं की हूँ जिसके वजह से मेरी टिकट कट गई। और सवाल बात ये भी आती है, लास्ट टाइम मैंने निर्दलीय डाला था, तो निर्दलीय तो संजना निहाल ने भी डाला था कि उनको निर्दलीय डालने के बाद 5 साल तक की मैं पूरी एक्टिव रही। पहले ये कहा गया कि नहीं, आपके हस्बैंड कार्यकर्ता हैं, आप नहीं है। आप 5 साल तक की मेहनत कीजिए, उसके बाद आपको 5 साल देखेंगे आप। रिजल्ट भी दिए सर, उपचुनाव, विधानसभा, लोकसभा सब में हम लीड लाए पूरे 5 बूथ में। पर मैं भी खुद यही जानना चाहती हूँ कि हमसे गलती कहाँ हो गई है। अभी जब आप निर्दलीय की तौर पर यहाँ सिलाई मशीन आपको दिया गया है, तो वार्ड में आप जब जा रही हो, लोगों के बीच में जा रही हो, तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके, आप बताएं थोड़ा विस्तार। देखो सर, मुद्दे तो ये हैं कि कई लोग बोलते हैं ये कराएंगे, पर मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये कराऊंगी वो कराऊंगी, पर इतना कहना चाहती हूँ कि वार्ड वासियों को मैं कभी निराश नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। उनकी दुख तकलीफ क्या, उनका क्या कारण है दुख का, क्या समस्या है, यही चीज़, ये सब चीज़ों से मैं उन लोगों को थोड़ी राहत पहुँचाना चाहूँगी। काफी लंबे समय से सिविल लाइन में कांग्रेस की पार्षद यहाँ काम कर रही है, लोग कहते हैं ये कांग्रेस का गढ़ है, इस पर आप क्या कहेंगे? उनके 5 साल के कामकाज को लेकर आप क्या कहेंगे? सर, उसको तो हम कुछ बोल नहीं सकते। अगर आप सर्वे करेंगे तो आप खुद वार्ड वासियों से आपको जानकारी मिल जाएगी कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। आप एक वार्ड की मतदाता हैं, सिविल लाइन क्षेत्र में रहती हैं, जी, तो आपको, आप अपनी नजर से बताइए पार्षद का कामकाज कैसा रहा? पार्षद का कामकाज मैं अगर एक बोलूं से देखा जाए तो नहीं, काम हमारे वार्ड में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। देखा जाए तो जो होना चाहिए जितना 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक के वार्ड वासी अगर सिग्नेचर भी कराने जाते हैं तो वहाँ एक सिग्नेचर करने में भी उनको बहुत तकलीफ होती है। बात ये है, चलो ठीक है, ढूंढना पड़ जाता है। ये सब वार्ड वासी ही हैं, ये खुद एक बार गए थे सिग्नेचर के नाम से, रह कर भी बोलते हैं कि नहीं घर में नहीं है, जाओ उनको बोल दो। वार्ड की जनता अगर आपको पार्षद चुनती है तो कौन कौन से काम करेंगे वार्ड वासियों के लिए, थोड़ा बताएं। देखिए सर, वार्ड वासियों को कोई पैसा, कोई खाना, ये सब चीज़ नहीं चाहिए रहता। वार्ड वासियों को चाहिए रहता है लाइट, बिजली, पानी, और जो उनके सुख दुख में आके थोड़ा रहे साथ में। और दूसरी बात, नली का है जैसे काम है वो साफ सफाई रहे, स्वच्छता का साफ रहे, यही सब चीज़ चाहिए रहता है सर। निशा प्रधान जी, सिविल लाइन वार्ड के वार्ड वासियों को क्या कहेंगे? 11 तारीख को मतदान होना, बताइए। मैं सिविल लाइन वार्ड वासियों से बस यही निवेदन करती हूँ कि मैं आपके वार्ड की बेटी हूँ, बहू हूँ, और आप लोगों का साथ और आशीर्वाद चाहती हूँ। सिलाई मशीन पे 3 नंबर पे बटन दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए।